के जो है आधार कार्ड से वेरीफाई नहीं हुआ है तो पैन कार्ड से किया है और वो किसी और डॉक्यूमेंट से किया है, तो उस कंडीशन में उनका जो है ना आधार कार्ड से डेमोग्राफिक वेरीफाई नहीं आ रहा है, मतलब कि आधार कार्ड लिख के आ रहा है लेकिन डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन नहीं शो हो रहा है। तो इस कंडीशन में उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसको नॉट वेरीफाइड भी लिखा होगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, 100% आएगा, उसको चॉइस के लिए मौका मिलेगा, वो कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा है ना कि यहाँ पे सिर्फ जो है सर्वर का सेटअप बना रखा है कि आधार डेमोग्राफी होगा कैटेगरी या फिर इंटर हाई स्कूल और नीट स्कोर कार्ड, इसी तरह का सिक्वल से अगर कैटेगरी नहीं है तो कैटेगरी सेक्शन हट जा रहा है। बाकी जो पैन कार्ड वगैरह जो हमने ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी यूज किया उसका नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा डॉक्यूमेंट स्टेटस में, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट में। अब बात करते हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, अगर रिजेक्टेड हो ही गया है, उसका डॉक्यूमेंट फिर से नया कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना है तो डेफिनेटली वो आउट हो जाएगा फर्स्ट राउंड से, उनको सेकंड राउंड में वो पार्टिसिपेट करेगा। देखो सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपके साथ ऐसा हो रहा है, प्लीज वेट विल द डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड, आपको 24 घंटे तक वेट करना है, जिसका पेमेंट हो गया है। रजिस्ट्रेशन पेमेंट होने के 24 घंटे बाद आपका 24 घंटे बाद आपका जो है वेरिफिकेशन आ जाता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। और ऐसी कंडीशन ऐसे कैंडिडेट है जो प्रोविजनली वेरीफाइड, उनका नाम भी मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन है जिसको री-अपलोड करने के लिए दिया जा रहा है, उनको दोबारा से री-अपलोड करना है, अदरवाइज री-वेरिफिकेशन मतलब अगर नहीं हुआ तो उनका नाम आउट हो जाएगा, वो वेरिफिकेशन आउट हो जाएंगे। इस तरह से सब कुछ दिखेगा। अब मैं बता रहा हूँ मेरिट लिस्ट में कैसे नाम आएगा। देखिए एक तो कंडीशन होगा जिनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो उनका वेरीफाइड में आ जाएगा, मतलब कंप्लीटली वेरिफिकेशन हो गया, उनका नाम वेरीफाइड में आएगा। जिनका जो प्रोविजनली वेरीफाइड दिखा है, जिनका नाम वेरीफाइड नहीं हुआ है, जिनका प्रोविजनली वेरीफाइड हुआ है, उनका जो उनका ऐसे लिखा है वेरीफाइड विद लिंक नॉट अवेलेबल, इस तरह से लिखा आएगा। क्या ये बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे काउंसलिंग में? 100% इसको काउंसलिंग में काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा, कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ इस तरह से ये रूल्स बताया जाता है। फर्स्टली जब मेरिट लिस्ट में नाम आता है, गाइस ये 4 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए। पहला पॉइंट तो भी फ्लेक्सिबल है, वेरीफाइड विद नॉट लिंक अवेलेबल, वेरीफाइड विद लिंक नॉट अवेलेबल। इस कंडीशन में आपको नोडल सेंटर में जाकर रिजेक्शन मिल सकता है अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो नहीं कर पाए तो। दूसरा कंडीशन वेरीफाइड रिजेक्टेड हो गया तो उनको तो चॉइस करने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो डायरेक्टली आउट हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट जो ब्लर हो गया होगा, या फिर रीडेबल नहीं है, या फिर फेक है, या फिर सर्टिफिकेट आउट ऑफ डेट होने के कारण। इन कंडीशन में बच्चे को चॉइस का मौका ही नहीं मिलने वाला। या ऐसे कंडीशन इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो द गिवन इन अवर रोस्टर, मतलब आज काउंसिल के जो रोस्टर के अकॉर्डिंग अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो इस कंडीशन में आपका डॉक्यूमेंट आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो रिजेक्टेड कंडीशन में आएंगे आप। इसके बाद कैंडिडेट जो ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट किया वहां से भी रिजेक्टेड किया गया वो भी इस काउंसिल में इस लिस्ट में नाम नहीं आएगा, उसका लाएगा लेकिन अनवेरीफाइड या रिजेक्टेड कैंडिडेट में आएगा। तो उसके बाद यूपी के डोमिसाइल नहीं है, अदर यूपी के डोमिसाइल है और क्वालिफाइंग परसेंटाइल बिलो 35% वो भी एलिजिबल नहीं है, तो चॉइस नॉट एलिजिबल फॉर चॉइस। तो ये 4 कंडीशन है। इस कंडीशन में देखिएगा यहाँ पर स्टेट रैंक आएगा सबसे पहले, इसके बाद रोल नंबर, नेम, फादर नेम, कैटेगरी और सब कैटेगरी। इसके बाद क्वालिफाइंग परसेंटाइल, देखिए यहाँ पर परसेंटाइल 89 परसेंटाइल है। सर ये जो 35 परसेंटाइल होगा ये नीट की परसेंटाइल होगा, 35 परसेंटाइल मतलब नीट की परसेंटाइल से अगर कम है तो इस कंडीशन में। इसके बाद नीट मार्क्स होगा, नीट का रैंक होगा, डोमिसाइल अगर यूपी से यूपी होगा, सिक्योरिटी फीस सबमिट किया वो पेड आएगा, ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट उसमें से कोई पार्टिसिपेट किया या नहीं वो भी आएगा यहाँ पर, और जिसका वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड होगा तो। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जिसका सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट नहीं होगा उनका भी अनवेरीफाइड में आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटस में, यहाँ पर देख सकते हो आप जो सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट नहीं किया है उसके सामने वेरिफिकेशन रिजेक्टेड लिख के आ रहा है। तो ऐसे ही है जिसका भी पेड नहीं होगा सिक्योरिटी अमाउंट वो भी रिजेक्शन कंडीशन में आएंगे, जिसने डॉक्यूमेंट गड़बड़ करके उसका भी वेरिफिकेशन रिजेक्टेड आ जाएगा। तो ये है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसके बाद हम नेक्स्ट में बताएंगे कि स्टेट मेरिट रैंक कितना हो सकता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, इसके रिलेटेड एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।